बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट लेक्चर में हम बेसिकली कंप्लीटनेस की मजीद एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ हिस्सा हम सेपरेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंप्लीट मैट्रिक सबस्पेसेस की। दोबारा मैं अगर आपको याद करवा दूं तो मैट्रिक सबस्पेस का मतलब क्या है? मैट्रिक सबस्पेस का कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक एक्स है तो ये मैट्रिक एक्स क्या होती है? मैट्रिक डी है हमारे पास एक्स के ऊपर, तो वो क्या होगा? वो एक डिस्टेंस फंक्शन होगा एक्स क्रॉस एक्स से आर पॉजिटिव में, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। और अगर मैं इसकी कोई सब स्पेस, कोई सबसेट ले लूं इसका y x का, अगर मैं y कोई ले लूं सबसेट ऑफ x, तो फिर सब स्पेस कब बनेगी y की? कि जब मैं d को रिस्ट्रिक्ट कर लूं y तक। दैट मीन्स कि ये वही d होगा, लेकिन अब आपने x के पॉइंट्स की बजाय y क्रॉस y से ये मैप, ये d लेना है। तो अगर इस मैट्रिक को हम ले लें y पर, तो फिर ये मैट्रिक सबस्पेस कहलाएगी y अंडर दैट मैट्रिक। अब हमने ये देखना है, नाउ वी विल फाइंड अ वे टू डिस्कस मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट मैट्रिक सबस्पेसेस ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। यानी हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस x है तो कौन सी सबस्पेस उसकी कंप्लीट होगी और कौन सी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जब हमने पहले शुरू में देखा था कि R की सब स्पेस ये वाली ओपन सेट 0 से 1 ओपन इंटरवल, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि एक सीक्वेंस 1/n जो है वो कॉची सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज करता है 0 को, और 0 इसमें मौजूद नहीं है। और इसकी एक और रीजन भी है कि क्योंकि ये इस R की ओपन सबसेट है। और व्हाट अबाउट दिस क्लोज्ड सबसेट 0 से 1 अगर ले लें हम, तो चूंकि ये क्लोज्ड सबसेट है R का और ये कंप्लीट भी है, तो कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि क्लोज्ड सबसेट जो होगा एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का, वो खुद भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगी इन इट्स ओन राइट? इसी के ऊपर हम बात करेंगे अब आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं? A subspace Y of matrix space XD is complete if and only if Y is closed in X। यानी ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो जो जो उसके क्लोज्ड सब स्पेसिस होंगी वो खुद भी कंप्लीट होंगी, और ये इफ एंड ओनली इफ है। और जो उसकी ओपन सब स्पेस होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। अब हम इफ एंड ओनली इफ है, लिहाजा इसको प्रूफ करने के लिए हम इस तरह चलेंगे। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है X, लेट X बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। हमने ले ली X कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, और ये जो Y है, ये Y, ये इसकी एक सब स्पेस है। लेट Y, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि Y कंप्लीट है। तो y के कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई सीक्वेंस y में लूंगा जो कि कॉशी है, तो वो y के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। अब मैंने फिर प्रूफ क्या करना है? अगर मैंने ये ले लिया, एक अज्यूम कर लिया
कि y सबस्पेस है x की, x कंप्लीट है और y भी कंप्लीट है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि y असल में क्लोज्ड है। तो ये क्लोज्ड सेट क्या होता है, ये सिंपल आपको पता होगा। हम जानते हैं कि ए क्लोजर क्या होता है। ए क्लोजर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो होता है ए यूनियन ए ड्राइव्ड, ए यूनियन ए ड्राइव्ड लिमिट पॉइंट्स। और अगर लिमिट पॉइंट का सेट सारे का सारा कंटेन कर रहा हो ए के अंदर, तो फिर हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ए क्लोजर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ए, और तब इन दैट केस ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड। यानी एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है ए क्लोज्ड कब होता है, जब उसके तमाम लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही मौजूद हों। हमने ये प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ y इज इन y, यानी कोई भी y का लिमिट पॉइंट ऐसा नहीं है जो y से बाहर चला जाए। अगर कोई एक भी लिमिट पॉइंट y का y से बाहर चला गया, तो फिर ये रिजल्ट निकलेगा कि y क्लोज नहीं है। अच्छा, हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। लेट ऑन कंट्रेरी देयर इज अ लिमिट पॉइंट x नॉट ऑफ y दैट इज इन y कॉम्प्लीमेंट। यानी ये एक लिमिट पॉइंट है y का, और ये लिमिट पॉइंट वो है जो y में मौजूद नहीं है। तो अगर y में नहीं है तो y के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये y के कॉम्प्लीमेंट में है, ये x नॉट। हमने ये अज्यूम किया कि ये लिमिट पॉइंट है। ओके, अगर ये लिमिट पॉइंट है y का, तो फिर इस लिमिट पॉइंट को सेंटर लें और एक स्मॉल रेडियस 1 ओवर n का आप एक बॉल प्लॉट करें, 1 ओवर n का, वेरी स्मॉल रेडियस 1 ओवर n का, ये वाला। जब आप एक ओपन बॉल ड्रा करेंगे तो चूंकि x नॉट y का लिमिट पॉइंट है, तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, इस ओपन बॉल इंटरसेक्टेड विद y करेंगे तो इसमें इंटरसेक्शन x नॉट के अलावा भी कुछ आना चाहिए, x नॉट के अलावा भी कुछ आना चाहिए। ये इकट्ठा है x नॉट y माइनस x नॉट के अलावा इस इंटरसेक्शन में और भी कुछ आना चाहिए। क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है, फर्ज करें कि ये जो आ रहा है वो ये रेड पार्ट है, ठीक है, इज नॉन एम्प्टी, यानी कंटेन्स अदर पॉइंट देन x नॉट। और लेट x n इज इन दिस, फर्ज करें कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट अगर एक है तो कई होंगे, फर्ज कर लें वो सारे के सारे पॉइंट x n है, या वो एक सीक्वेंस की शक्ल में है। अगर हम इस इंटरसेक्शन को मैग्नीफाई करें, इस इंटरसेक्शन को, तो वो इंटरसेक्शन ऐसे है, ये वाला, उसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं ले, और वो पॉइंट्स है x1 x2 वगैरह वगैरह, ये पॉइंट है एंड सो ऑन। और अगर हम चूंकि एप्सिलॉन रेडियस था 1 ओवर n था, अगर हम n को अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, तो फिर ये रेडियस 1 ओवर n अप्रोच कर जाएगा 0 को, और 1 ओवर n जब 0 को अप्रोच करेगा तो फिर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन x नॉट x n का, ये डिस्टेंस अप्रोच कर जाएगा 0 को। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली एक्स एन का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स नॉट को, क्योंकि एक्स एन का एक्स नॉट से डिस्टेंस 0 है, कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। लेकिन बट वी कंसीडर वाई टू बी कंप्लीट, और ये जो एक्स एन है जो कि इंटरसेक्शन में आ रहा है, ये एक्स एन, ये कन्वर्ज किसको कर रहा है, एक्स नॉट को। सो एक्स एन इज चूंकि ये एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स नॉट को, तो ये कन्वर्जेंट है। और ऑल कन्वर्जेंट जो होते हैं वो कोशी होते हैं, आल्सो कोशी इन इट, आई इन वाई, तो ये वाई में कोशी है, और हर कोशी चूंकि वाई कंप्लीट है तो वो कोशी वाई के अंदर ही कन्वर्ज करेगा। सो इट इज अ कंट्राडिक्शन, तो ये रिजल्ट आया। तो फिर इसका मतलब ये जो पॉइंट जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट है y, यानी वो एक्स एन जो है
वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स नॉट को, और चूंकि y कंप्लीट है तो फिर ये x नॉट शुड आल्सो बिलोंग्स टू y, विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने तो कहा था कि x नॉट जो है वो y में नहीं है बल्कि y के कॉम्प्लीमेंट में है। सो हेंस नो लिमिट पॉइंट ऑफ y गोज आउटसाइड ऑफ y, सो y इज क्लोज्ड। सो यहां हमने ये प्रूव किया कि अगर x कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और इसकी जो सब स्पेस है वो खुद भी कंप्लीट है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज्ड भी होगी। अगेन इस बात को जरा दोबारा कंसीडर कर लीजिए, क्या था, मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास थी x, हमने x मैट्रिक्स स्पेस ली, इसकी एक हमने सब स्पेस ले ली y इसकी सब स्पेस है, हमने ऑन कंट्रेरी फर्ज किया कि ये एक पॉइंट है x नॉट जो कि y का लिमिट पॉइंट है। अगर y का लिमिट पॉइंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, यहाँ पे आप एक ओपन बॉल ड्रा करें तो हमेशा इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन आएगा y के साथ, और वो इंटरसेक्शन ये रीजन है, ये इस इंटरसेक्शन में से आपने वैल्यूज उठाई x1 x2, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, इस सीक्वेंस का नाम आपने रखा xn, और आपने रेडियस एप्सिलॉन को आपने चूज कर लिया, एप्सिलॉन को 1/n, और जब n गोज टू इंफिनिटी होगा, बहुत ज्यादा होगा इंफिनिटी, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस xn का इस सीक्वेंस का या इस पॉइंट, लेट्स से xn इज एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ही ले लें, चले ये पॉइंट ले लिया, उसका ये डिस्टेंस xn का x से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, xn का x से डिस्टेंस अप्रोच करेगा 0 को, दैट मीन्स कि xn कन्वर्ज करेगा, ये जो सीक्वेंस इस हिस्से में मौजूद है वो कन्वर्ज कर रहा है x0 को, और चूंकि x0 को कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। सो xn आपने एक सीक्वेंस लिया जो कि कन्वर्जेंट हो गया, और एवरी कन्वर्जेंट इज कॉशी, ये कॉशी हो गया, ये कॉशी हो गया। अब चूंकि ये कॉशी है लेकिन स्पेस y जो है वो कंप्लीट है, अब यहां कंप्लीटनेस की वजह से हम कहेंगे क्योंकि ये कॉशी है तो ये कन्वर्ज करेगा y के अंदर ही, लेकिन ये तो कन्वर्ज कर रहा है x नॉट को, दैट मीन्स कि x नॉट y के अंदर ही मौजूद है, एंड इट इज अ कंट्राडिक्शन, आपने तो कहा था कि ये y के अंदर मौजूद नहीं है। सो ये क्लियर हुआ कि हर लिमिट पॉइंट जो कि हमने y से बाहर लिया था वो y के अंदर ही मौजूद है, एंड दैट्स द कंट्राडिक्शन। अब हम कन्वर्स की तरफ आते हैं, हमने ये लिया, अब हमने क्या लिया, x हमारे पास कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और y हमने इसका ले लिया कोई क्लोज्ड सेट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये क्लोज्ड सेट इस x के अंदर कंप्लीट भी है, तो कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमने y के अंदर से एक कॉची सीक्वेंस ले लिया xn, यानी हमने y के अंदर एक कॉची सीक्वेंस लिया x1 x2, आगे चलते चलाते हमारे पास एक नंबर आएगा xn आ जाएगा, उसके बाद आगे चलते चलाते कहीं पे आएगा xn कोमा xm एंड सो ऑन, और हमारे पास डिस्टेंस जो आएगा xn का कोमा xm का, वो डिस्टेंस आएगा लेस देन एप्सिलॉन, जब n और m दोनों ही ग्रेटर होंगे कैपिटल n से। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। देन इट इज आल्सो कॉची सीक्वेंस, चूंकि ये
यहाँ काशी सीक्वेंस है y में और y x का सबसेट है, तो ये x के अंदर भी कॉशी सीक्वेंस होगा। और x चूंकि कंप्लीट है, ये गिवन है, तो as x is complete, so xn converges to x in x, to x which is in x, which belongs to x। ये तो कंफर्म है। अब ये प्रूफ करना है कि ये x जो है, ये जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ये असल में ये पॉइंट x के अंदर है, लेकिन ये असल में y के अंदर भी है। We want to prove that x is in y actually. So there are two cases. Case वन क्या है? एक तो ये ऐसा हो सकता है कि ये सीक्वेंस becomes constant after some terms. ऐसे हो सकता है ना कि चूंकि ये कॉशी सीक्वेंस है, और अगर कॉशी सीक्वेंस है तो केस वन ये हो सकता है कि कॉशी सीक्वेंस इस तरह का हो जाए कि आफ्टर सम टर्म्स x कैपिटल N के बाद कुछ टर्म्स के बाद ये कांस्टेंट बन जाए। लेकिन हमने इनिशियली ये जो सिलेक्ट किया था सीक्वेंस, ये किसके अंदर था? ये सीक्वेंस हमने y के अंदर सेलेक्ट किया था, तो इसकी तमाम टर्म्स y के अंदर मौजूद हैं और x भी y में मौजूद होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ दैट कन्वर्ट्स टू x व्हिच इज इन y। ये पहला केस क्लियर हो गया कि ये सीक्वेंस फिर y के अंदर ही कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है x को, और x चूंकि हमने लिया ही सीक्वेंस y में है, तो ये फिर y के अंदर कन्वर्ट हो गया। केस टू इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ sequence contains an infinite different terms से ये आगे चलते जाते, then in x this sequence converges, क्योंकि x कंप्लीट है, तो x के अंदर तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है सम पॉइंट x ऑफ x, बट देन ये जिसको कन्वर्ज कर रहा है x को, क्योंकि एक्चुअली ये सीक्वेंस था y के अंदर, तो ये जो x होगा वो इस y का लिमिट पॉइंट होगा। देन मस्ट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ y एज अ सबस्पेस इज इन y, सीक्वेंस इन y में है। लेकिन चूंकि y क्लोज्ड है, तो क्लोज का मतलब है तमाम लिमिट पॉइंट्स के अंदर ही हैं, तो x जो कि इस y का लिमिट पॉइंट था, अब y के क्लोज होने की वजह से ये इसके अंदर ही होगा, तो x इज आल्सो इन y, हेंस y इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। सो हमने कन्वर्स भी प्रूव कर दिया कि अगर x हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और y जो कि इसका क्लोज सबसेट है, वो इन इट्स ओन राइट एक कंप्लीट मैट्रिक्स सबस्पेस बना रहा है। अच्छा, अब मैं दोबारा इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने कहा कि x हमारे पास कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और इसके अंदर हमने एक क्लोज्ड सबस्पेस ले ली y। अब हमने प्रूफ करना है कि y जो है वो खुद क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट कब होगा? जब y के अंदर आने वाला एक कॉची सीक्वेंस y को ही y के अंदर ही कन्वर्ज करे। तो हमने जब इसके अंदर काशी सीक्वेंस लिया, तो हमने कहा कि इसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस है x1 x2 कॉशी सीक्वेंस है, तो एक xn आएगा और उसके बाद चलते हुए आगे ये सीक्वेंस एक खास नंबर x को बार बार रिपीट करेगा, कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन ये सीक्वेंस y में आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब x भी कहीं फिर यहीं पे है, यहाँ पे ही है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया किसको? x को, और x बिलोंग्स टू y हो गया। दैट मीन्स कि इस तरह का कॉची सीक्वेंस y के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। नंबर वन केस। केस टू क्या था? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो जो कॉची सीक्वेंस आएगा फिर उसकी शेप ये होगी x2 अप टू सो ऑन xn, और बाकी तमाम टर्म दूसरे से डिफरेंट है, उसमें कांस्टेंट नहीं हो रही टर्म्स। तो फिर क्या होगा? तो चूंकि x खुद कंप्लीट है और ये सीक्वेंस चूंकि y के अंदर है और y x का सबसेट है, तो ये सीक्वेंस x के अंदर ट्रीट हो जाएगा। और ये सीक्वेंस फर्ज करें कन्वर्ज कर रहा है x को, और वो बिलोंग कर रहा है x का पॉइंट। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट और किसी को कन्वर्ज कर रहा हो, तो वो एक्चुअली सीक्वेंस किसका सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस तो y का है। तो फिर याद रखिएगा कि सीक्वेंस इस y के लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करता है। दैट मीन्स कि ये जो x होगा वो बिलोंग करेगा y के
ड्राइव्ड सेट में, लिमिट पॉइंट। लेकिन y क्लोज्ड है तो y का ड्राइव्ड सेट y ही है, दैट मीन्स एक्चुअली x भी y के अंदर ही है। अगेन ये सीक्वेंस भी y के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है, और कॉची सीक्वेंसेस की ये दोनों टाइप्स को आपने डिस्कस कर लिया कि y के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं, सो y कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो। अब हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हैं, कंक्रीट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लेन R2, R स्क्वायर अंडर यूजुअल मैट्रिक। हम ये जानते हैं कि R जो है वो कंप्लीट है और R स्क्वायर भी कंप्लीट है, क्योंकि ये R क्रॉस R का प्रोडक्ट है। सिमिलरली Rn जो है वो भी कंप्लीट है अंडर यूजुअल मैट्रिक R क्रॉस R करके। अब ये कंप्लीट है तो अब हमने इसकी सब स्पेसिस देखनी है, क्या क्या लाइन कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन वो पॉइंट्स हैं x, x such that x belongs to R। क्या ये कंप्लीट है? क्वेश्चन ये है क्या? ये लाइन है ये। तो इसे चेक करने के लिए सिर्फ यही चेक कर लेंगे क्या ये क्लोज्ड सबसेट है आर स्क्वायर का। तो इसे चेक करने के लिए कि क्या ये क्लोज्ड है, इसका जरा कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये पार्ट क्या ये ओपन है? देखें, अगर इसको सेंटर लें और कोई सा भी रेडियस लें, ओपन बॉल ड्रा करें, वो सारे का सारा इसी में आ रहा है। अगर आप इसको सेंटर लें, कोई सा भी रेडियस ले लें, वो भी इस रीजन में आ रहा है। इवन के यहां पे भी चले जाएं तो स्मॉल पॉसिबल रेडियस आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कि ये ओपन डिस्क कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करी इस लाइन के। दैट मीन्स कि ये लाइन जो है ये क्लोज्ड है, दैट मीन्स कि ये लाइन जो है ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, अगर हम प्लेन की सब स्पेस के तौर पर इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, प्लेन का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वो पॉइंट्स वो यूनिट सर्कल है। अगेन यूनिट सर्कल का देखें कि क्या ये R2 के अंदर क्लोज्ड सबसेट है। तो देखने के लिए ये देख लें कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट ग्रीन कलर में ये कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर, ये क्या ये कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है? तो चेक करें, इसका कोई पॉइंट लें, ये ब्लैक कलर में पॉइंट ले लें बाहर से, स्मॉल पॉसिबल रेडियस ले लें, डिस्क ड्रा करें, वो सारी की सारी इस कॉम्प्लीमेंट में अंदर ही लाई कर रही है। यानी हर पॉइंट के लिए ऐसा एक नेबरहुड मौजूद है जो कि ग्रीन पार्ट में ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये ओपन सेट है, यानी सर्कल क्लोज सबसेट है। दैट मीन्स कि ये सेकंड भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। थर्ड पार्ट जो है वो अगर और से देखें, थर्ड पार्ट क्या है वो उसका नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये डिसाइड करेंगे कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं। थर्ड देखें तो अगेन ये कौन सा पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये दरअसल यूनिट ओपन डिस्क है, यानी ये है, ये रीजन, ये मैं शेड कर रहा हूं, ये रीजन है। क्या ये क्लोज सेट है? ये देखें, ये वाला, ये R2 का क्लोज सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो उस कॉम्प्लीमेंट में ये कॉम्प्लीमेंट जो ये ग्रीन कलर में कर रहा हूं इसका, वो ये है, ये रीजन भी इस कॉम्प्लीमेंट में और ये भी कॉम्प्लीमेंट में। अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना चाहूँ ये ओपन है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर आप कोई ओपन बॉल ले लें, सेंटर ले लें और ओपन बॉल लें, तो वो तो सारा इसके अंदर नहीं लाई कर रहा, वो तो इस रीजन को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, इस ब्लू शेड रीजन को। दैट मीन्स कि ये एक क्लोज्ड सेट नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सिमिलरली ये रीजन कौन सा है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होगा वो क्या है? यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएगा जवाब। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी ये होगा ये। अब आप देखें लेस का मतलब क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट होगा 1 0। ये से सेटिस्फाई कर रहा है? देखें 1 0, 0 लेस देन 1, 0 यहां पुट करें, 1 लेस है, दैट मीन्स कि इसका आंसर ये रीजन है। ये रीजन, क्या ये रीजन क्लोज्ड है कि नहीं है? जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इस रीजन का तो कॉम्प्लीमेंट ये रेड कलर आता है, ये पैराबोला भी आएगा और ये बाकी सारा रीजन भी आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन, क्या ये ओपन है? नहीं, ये ओपन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बाउंड्री को लें, इस पे स्मॉल रेडियस को ओपन बॉल ड्रा करें तो वो सारे का सारा इस रेड रीजन में नहीं लाई करता बल्कि इस ग्रीनिश के साथ इंटरसेक्शन है। सो दिस इज नॉट क्लोज्ड, दैट मीन्स कि ये भी कंप्लीट मैट्रिक्स सबस्पेस है नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल्स हम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सेट कर सकते हैं।